हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक सम जो कि सीबीएसई ने 2022 में पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड ऑफ सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो हमें यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है एक सर्कल का जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है और उसका सेंट्रल एंगल 90 डिग्री का है, और साथ ही हमें एरिया निकालना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर क्या होते हैं। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो बड़ा पोर्शन है ये मेजर सेक्टर है, ठीक है, और जो छोटा पोर्शन है ट्रायंगल शेप में ये माइनर सेक्टर है। तो हमें यहाँ पर मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, अगर मैं पूरे सर्कल का एरिया निकाल लूँ उसमें से मैं माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दूँ, यानी कि इस पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं ये नीचे वाला पोर्शन जो है वो माइनस कर दूँ तो उसके बाद जो बचेगा वो मेरा मेजर सेक्टर होगा यहाँ पर। तो इसका हमें यहाँ एरिया निकालना है। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि रेडियस मुझे यहाँ गिवन है जो कि है 7 सेंटीमीटर, साथ ही मुझे सेंट्रल एंगल मालूम है जो कि है 90 डिग्री के इक्वल। अब देखिए सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है तो इट मीन्स ये इस तरह से बनेगा करीब कि यानी कि 1/4 पार्ट इसका ये, ठीक है, ये इस तरह से 90 डिग्री सेंट्रल एंगल हमें यहाँ गिवन है। तो ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है ये हम माइनस करेंगे पूरे सर्कल में से, तब हमें पता चलेगा इस मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा। तो अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो इसका फॉर्मूला होता है θ/360 मल्टीप्लाई πr²। अब देखिए यहाँ पर थीटा जो है वो हमें गिवन है सेंट्रल एंगल जो कि 90 है, तो मैं यहाँ 90 पुट कर लूँगा इसमें। तो मैं लिखूँगा 90/360, पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर हमें क्वेश्चन में गिवन थी 7। तो यहाँ 0 से 0 कट हो गया तो 9 4 जा 36, ठीक है, और यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 22 × 7 करेंगे तो आएगा 154 और 154/4। तो इसको मैं डेसिमल में अगर लिखूँ तो डेसिमल में मेरे पास आएगा 38.5। हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब ये तो आया है इसका एरिया, ठीक है। अब हम पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वो होता है πr²। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें 7 दी हुई है, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ 22 × 7 करेंगे तो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का। तो यहाँ लिखूँगा मैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल होगा एरिया ऑफ सर्कल, मतलब कंप्लीट सर्कल की बात कर रहे हैं, माइनस करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल है 154, माइनर सेक्टर का एरिया यहाँ पर आया था 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 154 में से 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अब लेस करेंगे तो आ जाता है 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये जो पोर्शन बचा हुआ था इस पोर्शन का जो एरिया है वो 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।